गजाननं भूतधरादिसेवितं तपस्विनमो फलचारिवज्रम् उमासुतं सुकृतनाश्रितारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री लंबोदर गज बदन जय 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 श्री गणेश वेद हरण मंगल करण काटो सकल कलेश काटो सकल कलेश प्रथम में तुम्हें मनाऊं पान फूल मिष्टान सभी सामान चढ़ाऊं दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं रखना मेरा मान चरणों में माथे नवाऊं स्वर की दाता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान वाणी ब्रह्मणी करो मुझको आज प्रणाम गुरु गोविंद के जय चरण न्याओ चरणों मान दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु बारहवां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आपने कार्तिक मातम का उत्तम फल कहा, अब कृपया करके तुलसी जी का मातम सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में साहाद्र क्षेत्र में कवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पैर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर
भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े टेढ़े बड़े बड़े दांत थे, लाल नेत्र थे, बिल्कुल नग्न, लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर्र घुर्र शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत होकर के धर्मदत्त ब्राह्मण अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जब शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि आप कौन हो और किस पाप के कारण आपको ये दशा हुई है। राक्षसी कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण को की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती, न सीधे मुंह बात करती थी, और वो जो भी कहता मैं ना करती रहती थी। न अच्छा भोजन न फल खाने को देती, सारा खुद ही खा लिया करती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए और यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, हमेशा पति की निंदा किया करती थी, सदैव अपने पति से द्वेष करती थी। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में वह भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। और कहते भी है ना कि जिस बर्तन में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए, जिसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको भिष्टा खाने वाली सुंदरी का योनि प्राप्त हो। तदनंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। 7 पीढ़ी नरक में चली जाती हैं। भगवान ने जो जीवन दिया है उसको संघर्ष करके, मेहनत करके और जीवन निकालना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जो महाराज मैं 500 बरस से इसी योनि में फिर रही थी, भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके और कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से और निकाल कर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्र जो जल मेरे ऊपर फेंका उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपया करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक हैं, इसलिए पुण्य बहुत कम है। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का व्रत किया, कार्तिक का स्नान किया, कार्तिक का चरणामृत लिया, उसका आधा पुण्य आपको देता हूँ, जिससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पूर्णशील तथा सुशील स्वभाव नामक 2 पुत्र वहां आए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से कहने लगे, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो।
तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण से हे विप्र, हे ब्राह्मण, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तय स्कंद पुराणे रेवा खंडे कार्तिक मातम 12वां अध्याय। हरे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा समझ में आती है आपको? इससे कुछ सीखते हो कि यहाँ सुन करके यही निकाल जाते हो? भाई देख लो, कथा का महत्व, कार्तिक स्नान का महत्व फल तभी प्राप्त होता है जब आपके अंदर वो कमियां अगर हों और उन कमियों को कथा सुनने के बाद अगर आप दूर करते हैं तो कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। निनापी तो पूरी दुनिया है, प्रेस निकले में, सैनिक निकले में हजारों घर हैं। क्या 50, 40, 30, 35 महिला ही यहाँ पर एकत्रित हो रही है? क्योंकि ये परम भक्त है भगवान के। चाहे पंडित जी आपको कुछ भी कहते रहे, जैसे भी कहते रहे, डांटते रहे, फटकारते रहे, लेकिन फिर भी आप भगवान की भक्ति में आते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी और आपकी कृपा नहीं है, ये पूर्व जन्म का उस परम पिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो रही है, तब आप लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, ये सब विधाता के हाथ में होती है। इसलिए आपके अंदर जो कमी है उसको अवश्य दूर करना चाहिए। एक पॉइंट और आपसे कहूँगा कि चरणामृत जरूर लेके जाया करें। हमेशा भगवान विष्णु के चरणों का, ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत ही पान किया जाता है। लेकिन यहाँ तो लोग शंकर जी के शिवलिंग के जल का पान ज्यादा कर रहे हैं। बुरा मत मानना, सबसे बड़ा द्वेष माना गया है। लेना है तो चरणों के पंचामृत लेना है, चरणामृत लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखो, कोशिश हो सके तो, क्यों ऐसा ना हो कि छोटी छोटी गलतियां हम लोगों को नुकसान दे ही हो। बोलो विष्णु भगवान।